अस्सलामुअलैकुम। बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची वाले एक बार फिर हो जाए तैयार। मानसून का नया स्पेल बारिश बरसाने को है तैयार। आज रात से सिंध में मानसून हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। 27 अगस्त से तेज बारिशों का इम्कान है। ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि शदीद बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा पैदा हो गया है। तेज हवाओं के झक्कर से बिलबोर्ड, होर्डिंग समेत कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हो सकता है। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत कर दी। परसों पे जो हमारे मशरकी या शर्की सिंध है उसमें दाखिल हो जाएगा और उसके नतीजे में फिर मानसून हवाएं ज़्यादा शिद्दत के साथ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी पूरे सिंध में। कराची में 27 अगस्त से लेके 30 अगस्त के दौरान मतलब 3 या 4 दिन का स्पेल होगा। तो ज़ाहिर है वक्फे से होगा, मुसलसल तो नहीं होगा, लेकिन उसमें किसी वक्त एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी फॉल हैं और वेरी हैवी फॉल भी हैं। कराची में बिलखुसूस 28 और 29 अगस्त के 2 दिन होंगे उसमें। तो उसमें खदशा यही है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी वानी जमा हो सकता है। तमामी अजला के लिए ये है अलर्ट एक तरह से। और कराची जाहिर है कि फिर कुछ एरियाज के लिए अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाब से तबाही। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है, जबकि कई देहात डूब गए, मुतादिद घर बह गए हैं। कई एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कल से मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरिया बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद घरों और फसलों को शदीद नुकसान। दरिया सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा। ठट्टा के मकाम से 2,48,305 क्यूसेक सैलाबी रेले का गुजर। कच्चे के देहातों में पानी दाखिल। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। नौशहर फिरोज में गाँव मलक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 1000 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। सहवन समेत मुल्हिका इलाकों में भी दर्जनों देहात डूब गए। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मोरो का भी बड़ा इलाका पानी की जद में। हजारों घर ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव से मुतादिद देहात पानी में गिर गए। दर्जनों मकानात और फसलें बह गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। अब आपको बताएं कि डिचकोट में हालिया बारिशों ने तिल की कीमती और तैयार फसल को शदीद नुकसान से दोचार कर दिया। काश्तकारों ने कबल अज़ वक्त कटाई शुरू कर दी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं तिली के खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर तिली के लगाए हुए गट्ठे इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। कबल अज़ीं जब तिली की कटाई होती थी तो गंदम की कटाई की तरह किसान बड़ी तादाद में खेतों में आते थे और एक दूसरे का हाथ बटाते थे और इंतहाई खुशी का इजहार किया जाता था, क्योंकि तिली की फसल जो थी ये इंतहाई बारहवर फसल है, पंजाब की अहम फसलों में शुमार होती है और किसानों के तमाम नुकसान पूरे करती है। ताहम इस दफ़ा बादों की जो बेतहाशा बारिशें हुई हैं इसने तिली की फसल को इंतहाई नुकसान से दो चार कर दिया है। तो इस वाले से मेरे पास यहाँ के मारूफ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि हालिया बेतहाशा बारिशों की वजह से उनका क्या कहना है और कितना नुकसान का उनका सामना है। जी बताइए। जी, तिली की फसल तो हम अपने लगाते हैं कि ये कम वक्त में तैयार हो जाती है, तो इसलिए हम इसको लगाते हैं कि ये हमारे नुकसान पूरे करे। बेतहा बारिशों की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से हमें ये तो हमारे अब ख़र्चे भी पूरी करते नज़र नहीं आ रही। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो खादें अद्वियात को सस्ती की जाएं और हमारे नुकसान ताकि पूरा हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इधर काश्तकार की बात सुनी है उसका यही कहना है कि बेतहाशा बारिशों की वजह से तिली की फसल जो है कबल इस वक्त काट ली गई है और इस महंगी तरीन खादें और ज़री अद्वियात जो इस्तेमाल करके इसे पाया तकमील तक पहुँचाया है। ताहम इसका जो नुकसान है बेतहाशा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है और ज़री बीज जो हैं सस्ते किए जाएँ और उनके ज़री टैक्सेस माफ़ किए जाएँ। ठीक है बिलाल, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में सैलाब ने तबाही मचा दी है। पानी का बड़ा रेला आने से खोसोसीम में शगाव से 4 देहात पानी में डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। देखते हैं जाफराबाद से सरफराज सोलंकी की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के नसीबुल्ला खोसू सेम शाख में पड़ने वाले शगाफ 8 रोज गुजर जाने के बावजूद पुर नहीं किए जा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि जिला इंतजामिया ने जानबूझकर सेम शाख को शगाफ लगाए, जिसके लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन के वक्त तो आते हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में ना तो मुंतखब नुमाइंदे नजर आते हैं और ना ही इंतजामिया। हमें तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, आज तक कोई ना हमसे पूछने आया है, न किसी ने ये बोला कि यार आप लोग जिंदा हो, आप लोग किस हाल में रह रहे हो, किस तरह हो। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जब वोट लेने आप लोग आते हो तो अभी हमें संभालने के लिए भी आओ। बेहद नुकसान हो चुका, हमारे घर गिर गए, हमारे देहात जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, हम मुश्किलात में, हम रोड पर आ गए हैं। मेरी यही इंतजामिया से गुजारिश है कि फिलफौर इनको शगाफों को बंद करके हमारे जो भी लोग रिलीफ के मुंतजर है उनको रिलीफ दिया जाए। पानी भी वही पी रहे हैं जो सैलाब से पानी आया हुआ है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हम शहर को बचा रहे हैं, इसी वजह से ये शगाफ लगा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जो फैमिलीज हैं, हम उनको रोड पे देख रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है। सैलाबी रैली की जद में आने वाले मोहम्मद अली लाशारी समेत 4 गोठ पानी में मुकम्मल डूब गए, जबकि सैकड़ों एकड़ धान की फसलें भी सैलाबी पानी की नजर हो गई। इलाका मकीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सरफराज सोलंकी, बोल न्यूज़, जाफराबाद। और यहाँ आपको बताएं कि पार्लियामेंट में मुमकिन कानून साजी की बातकश मुफाहमत का बादशाह मौलाना को मनाने पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुमकिन कानून साजी पर मुशावरत। तो उधर तहरीक इंसाफ और JUI सरबराह के दरमियान मुलाकात कारगर साबित नहीं हुई। ऐवान में मुमकिन कानून साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। मौलाना फजल रहमान सियासत का महवर बन गए। तहरीक इंसाफ के बाद मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मौलाना के घर पहुंच गए। मौलाना भी सदर जरदारी के साथ गर्म जोशी से मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिन कानून साजी पर भी तफसीली मुशावरत की गई। सदर से कबल तहरीक इंसाफ वाले भी मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुँचे, लेकिन फजल रहमान ने किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक JUI PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेगी। इजलास में पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI और JUI के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल बनाना होगा, जिससे PTI के वफ्द ने इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने कौमी असम्बली सीनेट में मुमकिन हुकूमती कानून साजी पर गुफ्तगू की। मुलाकात में दोनों जमातों ने राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। अभी नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ा कार भी तब्दील करना फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। के अंदर कभी भी आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। तो इसलिए जो जॉइंट सिटिंग की एक क्या सराई चल रही है कि इसमें आईनी तरमीम लाई जाएगी, लेट्स बी वेरी क्लियर, आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती जॉइंट सेशन के अंदर। पहली बात, इस वक्त ऐसी कोई तरमीम ना इस पे डिस्कशन हुई, ना इस पे कोई मीटिंग हुई। जब टाइम आएगा वो टाइम के मुताबिक सारी चीजें होंगी। अभी ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है कि अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। फिलहाल ये ज़ेरे गौर नहीं है। ये जो क्या सराइयां चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसमें हकीकत नहीं है और रूटीन का कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है क्योंकि दिन पूरे करने होते हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है जिसे कोई अदालत छीन नहीं सकती। अदलिया और इंतजामिया को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि 2018 की तब्दीली ने विजन 2025 को सबोताज किया। आगे बढ़ने के लिए इंतशार की सियासत का खात्मा करना होगा। का इस्तेहकाक है कानून साजी का, उसे कोई अदालत छीन नहीं सकती। अदलिया को अपने दायरे में काम करना चाहिए, इंतज़ामिया को अपने दायरे में। 2013 में हमने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, विजन 2025, जिसका टारगेट ये था कि 2025 तक हम मुल्क को टॉप 25 इकॉनमीज़ में लाएं। लेकिन 2018 की जो तब्दीली लाई गई मसनूई तौर पे, उसने उस विजन को एक तरफ रख के, तो हमें अब ये फैसला करना है बहसीयत कौम कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो क्या हम मुसलसल उस इंतशार, फसाद, अदम इस्तेकाम, बेयकीनी के साइकिल को जारी रखेंगे, या अब हमने संजीदगी से मुल्क के अंदर इस्तेकाम
लाना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कोताही हुई लेकिन गलतियों का अजाला करेंगे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डाकुओं को 2 टोक पैगाम। पुलिस का जज्बा बढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद रहीम यार खान पहुंच गई। जख्मियों की अयादत की। उधर रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के साथ दर्ज कर लिया गया। सेलर और अंधड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया। कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब ने आस्तीनें चढ़ा ली। डाकुओं को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, अब तुम लोग नहीं बचोगे। सादिकाबाद में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंची। डाकुओं के हमले में जख्मी जवानों की अयादत की, अहले खाना को दिलासा भी दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझ हैं, हमसे कोताही हुई लेकिन गलतियों का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख, कम खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। कोश, सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को FIR में नामजद किया गया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हुए। पंजाब पुलिस ने तोसा शरीफ में दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सरहदी इलाके में चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों के 4 हमले नाकाम कर दिए गए। दस्ती बम और फायरिंग से ब्लड प्रूफ गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुकाबले में दहशतगर्दों ने दस्ती बम और दीगर भारी असलहा इस्तेमाल किया। फायरिंग के तबादले में SHO सादिक बरमानी और पुलिस एहलकार नज़ीर जख्मी हो गया। IG पंजाब की दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस जवानों को शाबाश। कहा, पुलिस और तमाम इदारे अलर्ट हैं, दहशतगर्दों को किसी भी सूरत पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला पश्चिम में पुलिस लाइन के करीब धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। धमाके के 13 जख्मी ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिए गए, अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। धमाके से करीब खड़ी गाड़ी को मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तांदियावाला में सौतेली मां जल्लाद बन गई। 14 साला बच्ची पर तशद्दुद किया, जिस्म को गर्म इस्त्री से दाग दिया। गुस्सा ठंडा ना होने पर घर की छत पर बने मुर्गियों के दड़बे में बंद कर दिया। बीवी के उकसाने पर सगे बाप ने भी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। 14 साला जैनब ने कुल्फी खाने के गर्ज से आधा किलो गंदम फरोख्त की थी। इत्तला मिलने पर थाना मामू कांजन पुलिस ने जैनब को बाजियाब करवाया। वालिद को बाजियाब गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सौदा के इलाके में डॉल्फिन फोर्स की बारबाक कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं की गिरफ्तारी की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक डॉल्फिन टीम इत्तला पर मौके पर पहुंची। डाकू फायरिंग करते हुए करीबी जेर तामीर प्लाट में छुप गए। फायरिंग के तबादले के दौरान डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉल्फिन फोर्स शहरियों की जान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दस्ती बम के हमले हुए, जबकि मुतादिद वाक़यात में 6 शहरी जाबहाक और 38 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद की लाशें मिली। तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में। 11 अगस्त को कोयटा शहर में 2 दस्ती बम हमले हुए, जबकि 12 अगस्त को 3 दस्ती बमों से हमला किया गया। उसी रोज कटकोचा में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर राकिर बलोच शहीद और उनके 2 साथी जख्मी हुए। 13 अगस्त को 3 धमाके हुए, जिनमें 3 शहरी जांबाग और 9 अफराद जख्मी हुए। अयूब स्टेडियम के एतराफ 3 रॉकेट फायर भी किए गए, जिनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब 14 अगस्त यौम आज़ादी पर एक धमाका हुआ, जिसमें 1 शख्स जांबाग और 10 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के इलाके कासी रोड पर डकैती के दौरान 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए, जबकि नौशकी के इलाके कायदाबाद में धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए। बलोचिस्तान के इलाके दालबदीन से 5, हरनाई से 1 और न्यू सरयाब और कस्टम से 2 लाशें बरामद हुई। कैमरामैन गुलाम मुर्तुजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। और अब ये जानिए कराची में ट्रैफिक पुलिस ने चिलम के मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट प्लान जारी कर दिया है। जुलूस के दौरान
गुना रोड गुरु मंदिर तक टावर तक बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 26 अगस्त को चिलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह पर पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। नाजमाबाद से आने वाले लसबेला चौक से नश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक तक मुंतकिल किया जाएगा। शाहराह कादीन से नमाज जाने वाले कश्मीर रोड से अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। अब आपको बताएं कि फ़लस्तीनियों की बदहाली से मुतालिक UN रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टिंग खौफनाक और मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। रिपोर्ट गवाही दे रही है कि कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें बेगुनाह फ़लस्तीनियों का लहू ना बहा हो। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फ़लस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के सहूनी अफवाज पर हमले में 3 गाज़िब फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइली फौजियों को वसी गजा में दीरुल बला के इलाके में सुरंग में ले जाकर मारा था। सहूनी फौज के मुतादिद 2 टैंक तबाह कर दिए गए, जबकि इसराइली फौज ने तस्दीक की कि गजा की पट्टी में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में इसके 3 फौजी मारे गए। गजा में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हमास की जानिब से यरगमाली के बाद बाजियाब होने वाली खातून ने इसराइली मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा वो गजा में एक बिल्डिंग में थी जिसे इसराइली एयरफोर्स ने बम से उड़ा दिया था। उनके सर पर जख्म के निशानात थे और उनका पूरा जिस्म भी मुतासिर था, लेकिन इसराइली मीडिया में मेरे बयान की गलत तशरीह की गई। भारत में बेजा अखराजात से तंग आकर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीवी की फजूल खर्ची से तंग आकर नौजवान ने कत्ल का मंसूबा बनाया। शौहर ने बीवी को कत्ल कराने के लिए अपने दोस्तों की मदद ली। इस काम के लिए 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। कत्ल को ट्रैफिक हादसा के रंग देने की कोशिश की गई, ताहम CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल पर जाने वाली खातून का एक गाड़ी ने मुसलसल ताकुब किया, मौका देखकर टक्कर मार दी और ये कत्ल का वाकया पेश आया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी पिंडी टेस्ट है कि ड्रॉ की जानिब गामजन हो चुका है। मैच के 4 दिन में दोनों टीमों की एक इनिंग मुकम्मल होने की वजह से मुकाबले की नतीजा खेज होने का इम्कान काफ़ी हद तक कम हो गया। चौथे दिन खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफ़िकुल रहीम 191 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। भारत ने पाकिस्तानी स्नोकर टीम को वीज़े देने से इनकार कर दिया। 3 को एहसन रमज़ान, हमजा इलियास और हसनैन अख्तर की वर्ल्ड अंडर 17 और अंडर 19 चैंपियनशिप में शिरकत के लिए PBS ने वीज़ा दरख्वास्त जमा करवाई थी। भारत ने कोई वजह बताए बगैर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इवेंट में शिरकत से महरूम कर दिया। इवेंट 24 से 21 अगस्त तक बेंगलोर में शेड्यूल है। टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की हर तरह से आजमाइश होती है। पिच से इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती जितनी तवक्को की जाती है। बतौर बॉलर नज़्मुल ज़ब्त और सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। होम ग्राउंड का फ़ायदा नहीं मिल रहा। नसीम शाह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शकीबुल हसन से मुतालिक फैसला पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के इख्तिताम तक मौखर कर दिया। PCB ज़राए के मुताबिक शकीबुल हसन के मुस्तकबिल का फैसला पीर तक कर लिया जाएगा। तो दूसरी जानिब स्टार क्रिकेटर के वकील ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस में कहा गया कि शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। शकीबुल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उनको साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ मुकदमा कत्ल में नामजद किया गया है। और अभी जानिए विमेन टीम की कप्तान निदा डार को क़यादत से हटाने का फैसला कर लिया गया। PCB ज़राए के मुताबिक निदा डार की जगह फातिमा सना नई कप्तान होंगी। फिलहाल T20 में निदा डार की परफॉर्मेंस मुतासर कुन नहीं रही, जिसकी वजह से PCB ने इंदिया दे दिया है। फातिमा सना को कप्तान बनाने के हवाले से जल्द ऐलान मुतवक्के है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग उस्मान वहीद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक उस्मान वहीद चैंपियंस इवेंट के लिए अहदाफ हासिल ना कर सके। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दिए गए मुख्तलिफ अहदाफ की तकमील में उस्मान वहीद नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक राइट्स के हवाले से भी उस्मान वहीद टारगेट पूरे ना कर सके। मकामी और बैनुल अक़वामी राइट्स बेचने पर PCB को सबकी का सामना करना पड़ा। स्पॉन्सर्स के हुसूल पर और दीगर अहदाफ में नाकामी और डायरेक्टर मार्केटिंग ने ओहदा छोड़ दिया। हब रैली ऑटो क्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम टाइम में फासला तय करके तेज तरीन वक्त का टाइटल अपने नाम कर लिया। लेडीज इवेंट में लाहौर की फातिमा फाते रहीं। हब रैली ऑटो क्रॉस का मेला सजा कराची में। सुपर हाईवे की निजी हाउसिंग सोसाइटी के ट्रैक पर 62 ड्राइवर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में नजर आए। ऑटो क्रॉस रैली 1.7 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। हर ड्राइवर को 3 लैप करने थे। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी भी खूब महसूस हुए। कहा आइंदा रेस में शिरकत करेंगे। मैं यहाँ ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगली बार जो अगले साल यहाँ कार रैली होगी उसमें मैं भी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अगर क्वालिफाई कर गया तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला खुद ट्रैक पर होऊंगा और कोशिश करूंगा कि फर्स्ट नंबर पे आएँ। प्रीपेड A कैटेगरी में तैमूर मनवाला ने पहली पोजीशन ली। स्टॉक A में मोहम्मद वक्कास फाते रहे। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे के टाइटल के लिए मुकाबला सनसनीखेज रहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश के फैसले से आवाम में मायूसी। यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश ने कसूर के शहरियों को भी परेशान कर दिया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? यूटिलिटी स्टोर के बाद मौजूद है हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद गोंदल। आरिफ बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला किया गया है, इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ जहाँ पे शहरी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी, जो यूटिलिटी स्टोर बंद किए जा रहे हैं इस हवाले से आपका क्या कहना है? भाई यहाँ से हमें राशन है, जो दालें, घी, चीनी वगैरह, आटा फ्री में ना आसान पैसों में मिल जाता था। उधर से इतनी महंगाई है, बाहर से नहीं लिया जाता था हमसे। बहुत ज़्यादा परेशानी है जो हो रही है हमें, ये जो यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहा है। जी, यूटिलिटी स्टोर तो सानू पता लगा भी बंद करते पे ने, लिहाजा सानू इतों आटा सस्ता मिलता सी, घ्यो सस्ता मिलता सी, चीनी सस्ती मिलती सी, दालां सस्तियां मिलदियां सी। अगर जे गवर्नमेंट ने फैसला वापस ना लिया गया तो असी पूरी आवाम सड़कों से तुहानू नज़र आवांगे। जी, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना था कि जो यहाँ से हमें चीज़ें हैं वो बाकी बाज़ार से जो हमें यूटिलिटी स्टोर से काफ़ी सस्ती मिलती थी। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस महंगाई के पीछे आवाम का यही कहना है कि अगर ये यूटिलिटी स्टोर हुकूमत की तरफ से बंद किया। आपका बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से हबीबाबाद में जनाजा का रोड और खला मंडी रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का गंदा पानी जनाजा गांव में दाखिल होकर तालाब बन चुका है। किसानों को खला मंडी में आने जाने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या है, राना अकील से जानते। जी राना। जी बिल्कुल, जनाजगा रोड हबीबाबाद इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। निकासी आब का सिस्टम तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं उनसे। जी, हमारा ये गल्ला मंडी रोड है, इसके साथ जो हमारा ये जनाजगा रोड है और है वो अपनी इजनास जो है वो मंडियों में लाने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये इलाका ज़रई है, इसके साथ साथ जो है वो हमारा इधर जनाजगा भी जो है वो मौजूद है लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। उसकी वजह मेन बुनियादी वजह यही है कि जो हमारे जो बाज़ार हैं ये नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन वो स्कूल से थोड़ी देर बाद जो है वो इस गंदे पानी में घिर कर जो है घर वापस आ जाते। इसके साथ साथ हमें मस्जिदों तक जाने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। हमारी आला हुकाम से अपील है, डीसी कसूर और मुतलका इंतजामिया से अपील है कि इस रोड को जो है वो जल्द दुरुस्त किया जाए, निकासी आब का निजाम सही किया जाए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के ज़ेर एहतमाम तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में इस्लामाबाद की मतीन सुफरा की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बनाई गई तस्वीर रखी गई, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सरीना होटल, डिप्लोमेटिक कवर और स्टूडियो 1 के इश्तराक से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा की जानिब से पाकिस्तान में बनाई गई तस्वीर की नुमाइश की गई। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने तस्वीरी नुमाइश को सराहा। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की सुफरा ने पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती की तारीफ की और नुमाइश को कामयाब सिफारतकारी के लिए अहम संग मील करार दिया। तकरीब में पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया।
मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम इंसदादी बिजली चोरी मुहिम जारी, जबकि मुल्क भर से अब तक 108 अरब 93 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। 84,000 से ज़्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 686 करोड़ वसूल किए गए। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से 413 करोड़ की वसूली की गई। जिला उकाड़ा रिनाला खोर्द की शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहबाजी डकैत गैंग का सरगना 4 सतियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम से कब्जे से 2.5 लाख नकदी, छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग शहरियों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था। इराक में चेहलम शौदाई करबला के मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है। चेहलम के इज्तिमा में 2.5 करोड़ से ज़्यादा ज़ायरीन करबला में रोज़ा सईदुल शौदा हज़रत इमाम हुसैन पर जमा होते हैं। ज़ायरीन के लिए किए जाने वाले इंतजाम से मुताल्लिक मौज़े से कम नहीं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कराची में यंग डॉक्टर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध ने पाकिस्तान भर के तमाम यंग डॉक्टर्स को एक छत तले जमा कर लिया। कराची में यंग डॉक्टर्स की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स शरीक हुए। शुरा ने डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। पंजाब से आए हुए यंग डॉक्टर्स के रहनुमा का कहना था कि ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स एक जगह जमा हुए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रूह रवां और बानी डॉक्टर उमर सुल्तान का कहना था कि कन्वेंशन का मकसद डॉक्टर्स और मरीजों के मसाइल को उजागर करना है। शुरा का मजीद कहना था कि सिंध ने डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। कन्वेंशन में शहर कराची के तमाम बड़े अस्पतालों के सरबराहान भी शरीक हुए और इस इक़दाम को डायलॉग का बेहतरीन तरीका करार दिया। शोराए आफाक शायर अहमद फराज को बिछड़े 16 बरस बीत गए। हसास और इनकलाबी शायरी से दुनिया भर में मद्दाहों के दिलों पर राज किया। अहमद फराज ने अपनी ज़िंदगी में कुल 13 मजमूए लिखे। इनकी शायरी ने फिल्मों में भी जगह बनाई, जो 6 दहाइयों पर मबनी अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को बिला इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कई साल के बाद गुमशुदा बेटी मंजर आम पर आ गई। वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना। हॉलीवुड फिल्म रिवेकनिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 सितंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।